अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 27। पारिवारिक रूप से प्रार्थना करें कि दूसरों के उत्थान के लिए हम अपनी जुबान को सद्बुद्धि से इस्तेमाल करने की अनुग्रह पाएं। बाइबल शब्दों के असर पर बहुत जोर देती है। यशायाह 58 मसीही विश्वासियों द्वारा प्रयोग किए गए दुर्भावपूर्ण बातें और अर्थहीन बातों के खिलाफ अपनी बात रखता है। परमेश्वर के लिए हमारी बोली बहुत महत्वपूर्ण है, जिस क्षेत्र में कई लोग संघर्ष करते हैं। हमारे बोले हुए शब्द हमारे अंदर की भावना की अभिव्यक्ति है। आजकल के दौर में सामाजिक तरीके से निरापद होने के लिए असली भावनाओं को हम छुपाते हैं। परमेश्वर की बुलाहट सिर्फ औचित्य बोली ही नहीं, परंतु अपने हृदय को पवित्र रखना और अनजाने में भी कोई अभद्र या अनावश्यक शब्द का प्रयोग न करना है। कभी कभी अनजाने में किसी भड़काऊ स्थिति में हमारे ही शब्द हमें चकित और शर्मसार कर देती हैं। लूका 6 का 45वां पद हमें याद दिलाता है कि मनुष्य अपने मन के भंडार से ही भली बातें निकालता है। यह जरूरी है कि हम अपने निजी समय में लोगों के प्रति विचारों को परखें, क्योंकि जिन विचारों से हम अपना दिमाग व्यस्त रखेंगे वही भड़काने पर बाहर छलक जाती है। पहला शमूएल 25 जैसे बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां नाबाल के शब्दों ने दाऊद के लोगों का अपमान किया और अपने आप को संकट में डाला। पर उसी संदर्भ में नाबाल की पत्नी अबीगैल सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके नाबाल को दाऊद के क्रोध से बचाया। मूर्ख और अनावश्यक बातें क्रोध को भड़काती हैं। आजकल कई परिवार इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। कानाफूसी करना, चुगली करना इस तरह की बातों का उदाहरण है, जिसके कारण कई रिश्ते, परिवार और कलीसिया में टूट रहे हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बात करता है, जो यीशु के चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। लूका 23 का 46 और प्रेरित के ग्रंथ 7 का 59। उदाहरण के तौर पर यीशु ने क्रूस से क्षमा की बात की। उसी तरह स्टीफन ने भी पथराव के समय आत्मा से प्रेरित होकर अपने विरोधियों की क्षमापन की प्रार्थना की। जब हम आत्मा से भरपूर होते हैं तो हमारे शब्द प्रभु के अनुग्रह को दर्शाएगा, ना कि द्वेष और श्राप देगा। कई मसीही लोग अनुचित भाषा के पाप से जूझते हैं। बाइबल बतलाती है कि हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु की शक्ति है, इसलिए उसे प्रशिक्षित और नियंत्रण की जरूरत है। याकूब का 3 अध्याय 1 से 12 पद एक ही जुबान को श्राप और प्रभु की प्रशंसा के इस्तेमाल पर चेतावनी देता है। वह इस बात पर जोर देता है कि द्वेष से भरे बातें दूसरों का मन और प्रतिष्ठा दोनों पर घातक प्रहार करती है। हमें अपने हृदय को परखना और आत्मा से भरने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम कलीसिया को और सशक्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमें आपकी अनुग्रह की जरूरत है, ताकि हम आपकी महिमा के लिए अपने जुबान को समझदारी के साथ प्रयोग कर सकें। हम क्षमा मांगते हैं ऐसे समय के लिए जब हमने अतीत के जख्मों के कारण
द्वेष और नकारात्मक सोच से दूसरों के बारे में बात किया है। अपने विरोधियों के प्रति अनुग्रह दिखाने के लिए और उनकी प्रतिष्ठा को चोट न पहुंचाने के लिए हमारे हृदयों में प्रेम का नया स्रोत उत्पन्न करें। हमेशा अपनी जुबान को दूसरों को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।